हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल हमने एक टॉपिक अधूरा छोड़ दिया था, उसे आज मैं पूरा करूंगी, जिसमें हमने पढ़ा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, और आज हम उन काव्य रचनाओं की बात करेंगे, बात उनकी विशेषताओं की करेंगे। तो उनकी कितनी काव्य रचनाएं थी मैंने बताया, डॉक्टर नगेंद्र ने बताया था कि इनकी 70 काव्य रचनाएं हैं। तो मुख्य मुख्य सी जो उनकी काव्य रचनाएं हैं, हम उनकी बात इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले मैं उनकी रचनाओं की बात करूंगी। उनकी 4 रचनाएं थी। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम तरंग और प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी। ये चारों रचनाएं इनकी भक्ति से संबंधित है। इसमें माधुर्य भक्ति का समावेश है, साथ ही साथ इन रचनाओं में विशुद्ध श्रृंगार को भी स्थान दिया गया है। लिख लीजिए, इन रचनाओं में माधुर्य भक्ति के साथ साथ माधुर्य भक्ति के साथ साथ विशुद्ध श्रृंगार को भी स्थान दिया गया है। ठीक है, तो माधुर्य भाव की भक्ति तो है ही, साथ ही साथ उसमें जैसे राधा कृष्ण का अगर वो वर्णन कर रहे हैं तो उस समय वो विशुद्ध श्रृंगार रस का प्रयोग कर रहे हैं। नंबर 2, पिछले लेक्चर में मैं आपको बताना भूल गई कि भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। तो ये राधा और कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, इन्हीं की आराधना करते हैं। और कई जगह जो है वो भारतेंदु की रचनाओं में सांप्रदायिकता का पुट भी दिखाई देता है, लेकिन ये इनकी प्रतिनिधि विशेषता नहीं है। कहीं कहीं आ जाता है, लेकिन फिर वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अपनू अपनू राग ले ले भटकत जूं भटियारे। तो ये बात कह कर के वो अपनी इस सांप्रदायिकता की जो भावना है उसको तिलांजलि दे देते हैं। तो प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, इन रचनाओं में माधुर्य भाव की भक्ति के साथ साथ विशुद्ध श्रृंगार को भी स्थान दिया गया है। उसके बाद उनकी रचना है बंदर सभा, बहुत इम्पोर्टेंट है। बंदर सभा की रचना इन्होंने अमानतकृत इंदर सभा जो कि 1853 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? अमानत के द्वारा। और ये मूलतः उर्दू की रचना है। ठीक है, उर्दू का ओपेरा है। ओपेरा मतलब क्या है? गीति नाट्य है। अमानतकृत इंदर सभा के अश्लील गीतों के विरोध में शोभ जताने के लिए की
कि इसके अंदर इंदर सभा के अंदर जिन गीतों का प्रयोग किया गया था, वो गीत जो थे वो ऐसे थे कि बहुत हीन स्तर के, जो केवल निम्न कोटि के लोगों को ही प्रभावित कर सकते थे। लेकिन फिर भी इस नाटक की बहुत लोकप्रियता थी, बहुत मंचन इस नाटक का हुआ। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। उस पर व्यंग करने के लिए, उसकी नकल उतारने के लिए इन्होंने इंद्र सभा लिखी। और इंद्र सभा क्या थी? ये पैरोडी थी। पैरोडी का मतलब होता है नकल उतारना, कि बंदर सभा, इंद्र सभा की नकल उतारने के लिए, उस पर व्यंग, उस पर कटाक्ष करने के लिए इन्होंने किसकी रचना की थी? बंदर सभा की रचना की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आप निशान भी लगा सकते हैं। उसके बाद है इनकी रचना का नाम प्रात्यह समीरन। प्रात्यह समीरन। इसकी रचना बांग्ला के प्यार छंद में की गई। इसकी रचना बांग्ला के प्यार छंद में की गई। चौथी इनकी रचना है उर्दू का स्यापा। उर्दू का स्यापा। तो उर्दू का जो स्यापा इनकी रचना है, वो उर्दू की स्यापा शैली में की गई। स्यापा का मतलब होता है कि हम जब हाय हाय करते हैं, प्रलाप मचाते हैं, तो वो होती है स्यापा। उर्दू का स्यापा की रचना इन्होंने 1800, टाइम तो मैं नहीं बता सकती आपको, 1845 ईस्वी में बनारस अखबार निकलता था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के संपादकत्व में। तो उस अखबार के अंदर एक बार उर्दू मारी गई शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ था। तो उस लेख के ऊपर टिप्पणी स्वरूप इन्होंने उर्दू का स्यापा कविता की रचना की थी। इसके अंदर वो क्या लिखते हैं कि हैं उर्दू हाय हाय, हैं उर्दू हाय हाय, हैं उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी, कहाँ सिधारी हाय हाय। ठीक है, तो ये किसके उसमें लिखते हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा जो लेख लिखा गया, जिसका नाम था उर्दू मारी गई, उसके विरोध में या उस पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं कि हैं उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय। तो ये था उर्दू का स्यापा। उसके बाद इनकी अगली रचना थी समधिन मधुमास। कौन सी रचना थी? समधिन मधुमास। समधिन मधुमास। यह गाली नामक व्यंग गीति शैली में रचित है। गाली नामक व्यंग गीति शैली में रचित है। जैसे शादी वगैरह में प्यार पूर्वक जो गालियां दी जाती हैं, तो उस तरह की रचना है। इसके बाद है इनकी वर्षा विनोद। वर्षा विनोद लोक गीत शैली। यह लोक गीत शैली लावणी में रचित है।
यह लोकगीत शैली लावणी में रचित है। ठीक है, कौन सी शैली? लावणी का कई जगह आपको ये शब्द मिलेगा। तो लावणी क्या है? लावणी लोकगीत की एक शैली है जिसमें वर्षा विनोद को इन्होंने लिखा था। नए जमाने की मुकरी, नए जमाने की मुकरी, नए जमाने की मुकरी, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर व्यंग व्यंग शैली में, व्यंग शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक विसंगतियों पर कटाक्ष किया गया है। मुकरी क्या होती है? पहले तो ये समझिए। मुकरी का मतलब होता है मुकरना, कि कोई बात कही और आप मुकर गए। जैसे कि इनकी एक मुकरी है कि मुझे अब ध्यान में नहीं आ रही कि पागल करी मोही करी खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। हाँ, ऐसे है, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति धन मान सम्मान सब कुछ लूटे। फिर वो सखी कहती है कि वो कहती है पागल करी मोही करी खराब। सखी कहती है क्यों सखी साजन? कहती नहीं नहीं शराब। तो वो क्या है, कह कर के किसी बात को, और जब कोई अगला समझना चाहे तो मुकर जाना, तो वो क्या होती है? मुकरी होती है। अमीर खुसरो ने सबसे पहले ऐसी मुकरियों को लिखा था और फिर उन्हीं के अनुकरण पर भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं। तो नए जमाने की मुकरी क्या है? व्यंग्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक विसंगतियों पर कटाक्ष किया गया है। भारत भिक्षा विजय वल्लरी, भारत भिक्षा विजय वल्लरी रिपु नाटक, भारत भिक्षा विजय वल्लरी रिपु नाटक। इन कविताओं में या काव्य रचनाओं में, इन कविताओं में राजभक्ति का प्रदर्शन किया गया है। इन कविताओं में राजभक्ति का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, अगली है इनकी कविता जिसका नाम है प्रबोधिनी। प्रबोधिनी नामक कविता में विदेशी वस्तुओं का, प्रबोधिनी कविता में विदेशी वस्तुओं का खुलकर विरोध किया गया है। विदेशी वस्तुओं का खुलकर विरोध किया गया है। वो कहते हैं कि जीवन विदेश की वस्तु ले, ताबिन कछु नहीं कर सकत। तो अगली इनकी रचना है जिसका नाम है हिंदी भाषा और वैजयंती, हिंदी भाषा।
हिंदी भाषा और विजयनी विजय वैजयंती ये दोनों ही रचनाएं निबंध काव्य शैली में लिखी गई हैं। निबंध काव्य शैली में रचित, निबंध काव्य शैली में रचित हैं। उसके बाद इनकी अगली रचना है जैसे कि देवी तन्मय लीला, देवी तन्मय लीला, छद्म लीला, छद्म लीला, रानी नहीं, देवी छद्म लीला है, तन्मय लीला नहीं है, देवी छद्म लीला, देवी छद्म लीला, तन्मय लीला और रानी छद्म लीला, रानी छद्म लीला। इन तीनों ही कविताओं की रचना प्रबंध गीति शैली में रचित है। तीनों ही किसमें रचित है? प्रबंध गीति शैली में रचित है। और इन्होंने नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र की रचना तदीय सर्वस्व नाम से 1874 में की थी। नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद किया था किसके नाम से? तदीय सर्वस्व नाम से। और शांडिल्य भक्ति सूत्र का, और शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद इन्होंने किया था भक्ति सूत्र वैजयंती, भक्ति सूत्र वैजयंती। इन अनुवादों की क्या विशेषता थी कि इनके अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा लालित्य को कोई महत्व नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इनका ध्यान था प्रतिपाद्य की प्रेषणीयता पर। मतलब वो ये समझाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि नारद भक्ति सूत्र में क्या लिखा हुआ है, शांडिल्य भक्ति सूत्र में क्या लिखा हुआ है। इसके माध्यम से वो अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे। तो नारद भक्ति सूत्र का इन्होंने अनुवाद किससे किया? तदीय सर्वस्व नाम से किया 1874 में। और शांडिल्य भक्ति सूत्र का किया भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से। और इनकी कुछ एक रचनाएं और हैं जो खड़ी बोली में इन्होंने लिखी, बाकी सारी रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में हैं। केवल 2 ही रचनाएं हैं जो इनकी खड़ी बोली में मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। ये कौन सी बोली में रचित है? यह खड़ी बोली में रचित है। फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, परंतु उर्दू शब्दों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया गया है। उर्दू शब्दों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया गया है। उसके बाद है इनकी दशरथ विलाप, दशरथ
विलाप। यह भी कौन सी बोली में रचित है? यह खड़ी बोली में रचित है। यह खड़ी बोली में रचित है। तो ये थी इनकी सभी काव्य रचनाएं और उनकी विशेषताएं। तो क्या है? हिंदी भाषा विजयनी विजय वैजयंती, ये किस में लिखी गई है? निबंध काव्य शैली में रचित है। और विजयनी विजय वैजयंती के अंदर क्या है? इसके अंदर मिश्र में, इसके अंदर है मिश्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर ये लिखी गई थी। भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई। ठीक है। उसके बाद है देवी छद्मलीला, तन्मय लीला और रानी छद्मलीला। ये प्रबंध गीति शैली में रचित हैं। फूलों का गुच्छा ये खड़ी बोली में रचित है, परंतु उर्दू शब्दों का प्रयोग भी इसमें प्रचुर मात्रा में किया गया है। दशरथ विलाप यह खड़ी बोली में रचित है। तो दो ही रचनाएं इनकी खड़ी बोली में है। कौन कौन सी है? फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो तैयार रहिएगा।